पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान मार्शल आर्ट कंपटीशन के अंदर उस डिसेबल को काफी अच्छी तरीके से हरा देता है, जिसे देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान हो गए थे कि बायतियान ने इतनी आसानी के साथ उसे कैसे हरा दिया। जिसके बाद बायतियान को ये भी पता चलता है कि उसके एंसेस्टर ने निर्वाणा पिल को रिफाइन कर लिया था और वो निर्वाणा पिल अपने आप को किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकती है और उस पिल ने खुद को लिंगर नाम की एक छोटी सी बीस में ट्रांसफॉर्म किया होता है। ये देखकर बायतियान हैरान और खुश हो जाता है और हमेशा उस लिंगर को अपने साथ ही रखने का डिसाइड करता है। के बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायतियान रांजी ने जो 3 स्टोन दिए थे उन्हें लिंगर के जरिए रिफाइन कर रहा होता है ताकि उन स्टोन की पावर थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वो तीनों स्टोन बिल्कुल लो लेवल वाले थे। इसलिए लिंगर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन पिल की पावर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो उनकी पावर को बढ़ा भी देती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा थक जाती है। इसलिए बायतियान 3 में से 1 स्टोन उसे ही खाने के लिए दे देता है ताकि उसकी थोड़ी भूख मिट सके। जिसके बाद लिंगर वापस से बायतियान की बॉडी के अंदर चली जाती है, क्योंकि अभी बायतियान को उसकी और कोई जरूरत नहीं थी। बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो बायतियान उसे वापस से निकाल सकता है। तब बायतियान उन बचे हुए 2 स्टोन को देखकर कहता है, लिंगर ने इनकी पावर तो बढ़ा दी है, अब बस मेरे ऊपर है कि मैं कल्टीवेशन करके अपने मार्शल आर्ट वेन को एक्टिवेट कर लूं। अगर मैं थोड़ी यहाँ पर मेहनत करूं तो मैं आसानी के साथ अपने मार्शल आर्ट वेन को एक्टिवेट कर सकता हूँ, जिस वजह से मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात मेरे अंदर ये अलग है कि मेरे पास डुअल लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है, एक आइस वाली एक फायर वाली। इसलिए जितना एक नॉर्मल इंसान कल्टीवेट करता है उससे ज्यादा मुझे कल्टीवेट करना होगा ताकि मैं अपनी दोनों की पावर को एक साथ बढ़ा सकूं। वरना अगर मैंने सिर्फ एक एलिमेंट की पावर को बढ़ाया तो मेरा दूसरा वाला एलिमेंट तो हमेशा के लिए कमजोर रह जाएगा। इसलिए मुझे जब भी कल्टीवेट करने की जरूरत पड़ेगी तो मुझे अपने आइस और फायर दोनों की पावर को बढ़ानी है ताकि मैं अपनी दोनों की पावर को बढ़ाते हुए उन्हें पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बना सकूं। जिसके बाद वो वहीं बैठकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उसके आइस और फायर दोनों की जो वेन्स होती है वो और ज्यादा एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। ये देखकर बायतियान को काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है और पूरी रात कल्टीवेशन करने के बाद बायतियान सुबह काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन वो इससे खुश भी था कि उसने अपने 10 मार्शल आर्ट वेन को एक्टिवेट कर लिया बस रात भर की मेहनत के अंदर। और अब उसे उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ताकत महसूस हो रही होती है, जिस चीज से वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है कि अगर मैं ऐसे ही कल्टीवेशन करता रहूं तो बहुत जल्द काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, जिसके बाद मैं अपनी फैमिली का बदला भी ले सकता हूँ। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, क्योंकि बाहर उसके फादर के साथ कोई इंसान झगड़ा कर रहा था, इसलिए वो वहाँ पर देखने जाता है। तब उसे उसके फादर वहाँ पर दिखाई देते हैं, जिनके सामने कियानशी नाम का एक आदमी होता है जो बायतियान के फादर से कह रहा होता है, देखो मैं आपके लिए काफी अच्छा ऑफर लेकर आया हूँ, अगर आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा देते हैं तो इससे आपके फैमिली की खोई हुई इज्जत दोबारा से बढ़ जाएगी। साथ ही एक बार अगर आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो गई तो आपने जो हमारी फैमिली से 5 लाख सोने के सिक्कों का लोन लिया हुआ है उसे भी मैं माफ कर दूंगा। और इसी के साथ साथ आपकी फैमिली को प्रेस्टीज फैमिली की मीटिंग से बाहर निकाल दिया जा रहा है, वहाँ से भी नहीं निकाला जाएगा, जिस वजह से आपकी फैमिली को यहाँ पर रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे। ये सब सिर्फ आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे को करवा देने से हो जाएगी, इसलिए आपको इस बात पे सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका जल्दी किसी को नहीं मिलता। तब हम उसके बेटे को देखते हैं, जो उसका बेटा कम किसी भैंस का बच्चा ज्यादा दिखाई दे रहा था और वो काफी अजीब नजरों से बायतियान की बहन को ही देख रहा होता है, जिसे देखकर तो वो भी डर जाती है। तब उसे डरा हुआ देखकर बायतियान के फादर समझ जाते हैं कि उनकी बेटी इस कियानशी के बेटे से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो उससे कहते हैं तुम्हारा जो लोन है मैं कुछ दिनों के अंदर ही उसे दे दूंगा, और रही बात हमारी फैमिली के खत्म हो जाने की तो इसकी टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। मेरे दोनों बच्चे आगे आने वाला कोई भी खतरा क्यों ना हो उन सभी से लड़ने के लिए तैयार हैं। तब कियानशी कहता है आपको मेरे ऑफर पे एक बार दोबारा से सोच लेना चाहिए, ऐसा मौका जल्दी नहीं मिलता है किसी को। क्या आपको अपनी फैमिली की औकात भी पता है? उसकी औकात तो कुछ भी नहीं है। एक बार बस आपको प्रेस्टीज फैमिली की लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए तब आपको समझ में आएगा कि आपकी औकात क्या है। अब वो दिन दूर नहीं जब आपको उस लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा, तब तो आप ना ही यहाँ के रहोगे ना ही कहीं और के, आपको कहीं और ठिकाना तक नहीं मिलेगा, ना ही कुछ रिसोर्सेस मिलेंगे, बिल्कुल आपकी फैमिली को नकार दिया जाएगा पूरी की पूरे इस टाउन से। तब ये सुनकर तो बायतियान के फादर को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहते हैं क्या कहा मैंने तुमसे कि कोई भी आने वाला खतरा क्यों ना हो मेरे बच्चे उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, और हमारी फैमिली किसी और की प्रॉपर्टी नहीं जो कोई भी आकर यहाँ पर अपना हक जमा सकता है। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे को पसंद नहीं करती, इसलिए मैं जबरदस्ती उसे तुम्हारे गले में नहीं डाल सकता, इसलिए अब मुझ पर एक एहसान करो और यहाँ से चले जाओ, दोबारा यहाँ पर आने की कभी हिम्मत मत करना। तब कियानशी कहता है ये आखिरी मौका था तुम्हारी फैमिली के लिए, अगर अगली बार तुम और तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के पास आकर भीख भी मांगेंगे तभी मैं तुम्हारी बेटी से शादी करवाने के लिए नहीं तैयार होऊंगा। तब वहाँ पर बायतियान आ जाता है जो कियानशी से कहता है क्या तुम्हें मेरी ही फैमिली दिखती है अपनी जबान खोलने के लिए? दूसरी फैमिली के सामने तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। तब कियानशी उससे कहता है तुमने आखिर मेरा नाम कैसे लिया? तुम्हें मुझे कियानशी फैमिली
फैमिली का हेड कहना चाहिए। जिस पर बायतियान कहता है क्यों, ऐसा क्यों कहूँ मैं, तुम्हारी फैमिली इस पूरे टाउन में सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली तो है नहीं, तुमसे भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल फैमिली इस टाउन में रहती है, इसलिए अपनी औकात देकर जबान लड़ाया करो। ये सुनकर तो कियांशी का बेटा गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है क्या कहा तुमने, जबान लड़ाने की तुम बात करते हो, उल्टा जबान तो तुम ही लड़ा रहे हो यहाँ पर आकर, इसलिए टाइम रहते अपना मुंह बंद कर लो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। तब बायतियान कहता है मिर्ची लगी ना, यही होता है, सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है, तुम्हारी फैमिली की कोई औकात नहीं जो हमारी फैमिली के सामने आकर अपनी जबान लड़ा सके, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा से कोई भी मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। तब कियांशी बायतियान के फादर से कहता है तुम्हारे बेटे की जबान बहुत ज्यादा चलती है, यही जबान देखना तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। तो बायतियान कहता है अरे जाओ जाओ, तुम्हारी ऐसी घटिया धमकियों से मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाला, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लेना। तब इस चीज को सुनकर कियांशी का बेटा एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बायतियान से कहता है अभी मजा सिखाता हूँ तुम्हें, बहुत बोल रहे हो ना, यही पे मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो बायतियान से फाइट करने के लिए तैयार होने लगता है, क्योंकि उसे क्या पता था कि बायतियान अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसे तो लग रहा था कि बायतियान वही कमजोर वाला होगा। जिसके बाद बायतियान ऐसा भयंकर अटैक कियांशी के बेटे के ऊपर कर देता है कि बस एक ही अटैक के अंदर वो वहां से बहुत दूर जाकर गिर जाता है और उसके अंदर दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बची थी। ये देखकर कियांशी का बेटा बायतियान के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तब बायतियान के फादर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कियांशी को भी उठाकर वहां से दूर फेंक देते हैं। ये देखकर तो कियांशी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो सभी से कह देता है देख लेना, तुम्हारी फैमिली की ऐसी हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिसके बाद वो अपने बेटे को उठाकर वहां से ले जाता है। अब बायतियान अपने फादर से पूछते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ऐसे घटिया लोगों से इतने सारे सोने के सिक्कों का लोन क्यों लिया था। तब बायतियान की बहन उससे कहती है हमें गलत चीज में फंसा दिया गया था, इसके पीछे ये कियांशी फैमिली हो सकती है या फिर हान फैमिली हो सकती है। हमने हान फैमिली को काफी सारे मेडिसिन मटेरियल दिए थे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो सभी ने ये कह दिया कि वो सब तो नकली है। हान फैमिली की इज्जत बर्बाद होने की वजह से उन्होंने हमारे ऊपर 5 लाख सोने के सिक्कों का उधार चढ़ा दिया, और अगर हमने उसे 3 महीने में नहीं दिया तो हमारे पूरे घर वर सबको तोड़कर चले जाएंगे, इसलिए मजबूरन हमें इनसे लोन लेना पड़ा। ये सुनकर तो बायतियान एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये हान फैमिली इसके पीछे हो या फिर कियांशी फैमिली, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जो भी मेरी फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश करेगा मैं उसकी फैमिली और उसके पूरे खानदान तक को बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद वो इसी गुस्से के अंदर दोबारा से कल्टीवेशन करने चले जाता है, और जहाँ उसने पिछली बार वाली कल्टीवेशन की थी वो उससे ज्यादा लेवल वाली कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, और झरने के पास आकर ठंडे पानी के अंदर अपने फायर एलिमेंट की पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है ताकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल बन सके। लेकिन इस चीज को वो ठीक तरह से संभाल नहीं पाता और वो वहीं पे गिर जाता है। इसलिए वो खुद से कहता है मुझे जोश में आकर ऐसे हार्ड टेक्निक को जल्दी कल्टीवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी अभी तक उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं बनी जितना कि मेरे एंसेस्टर की बॉडी थी। इसलिए मुझे धीरे धीरे करते ही अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी होगी ताकि मैं अपने सारे दुश्मनों से अपना बदला ले सकूं। और फिर उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।